हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन अ पर्सन ट्रांसफर एन इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी दैट इज रेस्ट्रिक्ट फॉर हिज पर्सनल यूज। पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में केवल खुद के उपयोग के लिए सीमित हित का हस्तांतरित कर सकता है, मतलब लिमिटेड राइट को ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब अगर ये कोई प्रॉपर्टी है जो उसके किसी स्वामी के खुद के उपयोग के लिए अगर है तो वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती है ना। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, पर्सनल यूज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब वो ट्रांसफर कर सकता है क्या इंटरेस्ट को, तो नहीं कर सकता है। सेक्शन 6 इसमें बोलता है, सेक्शन 6 का डी क्लॉज जो बोलता है कि कोई स्वामी है जो केवल संपत्ति जो केवल स्वामी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है सीमित हो तो उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली। मतलब स्वतंत्र रूप से इनका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। कौन से इसका, तो जो सेवा मुक्त सरकारी कर्मचारी की पेंशन, मतलब जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉइज है उनकी पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये जी क्लॉज में था। नेक्स्ट है, कैन अ प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड ओरली। क्या ओरली ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है अगर लॉ के द्वारा उसमें उसका रिटर्न में होना रिक्वायर्ड नहीं है तब। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, यदि कोई कानून इसे लिखित रूप में अनिवार्य नहीं करता है तो यहाँ पर वो ओरली ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये सेक्शन 9 में मेंशन किया गया है कि जहां पर बोला गया है कि वो लिखित रूप में होना चाहिए तो वहां तो लिखित रूप में होना चाहिए। तो धारा 9 के अनुसार यदि किसी संपत्ति हस्तांतरण के लिए लिखित रूप आवश्यक नहीं है तो इसे मौखिक रूप में किया जा सकता है। मतलब जनरली जो 100 रुपए से कम के जो ट्रांसफर होंगे किसी भी रूप में, बाय सेल हो, मॉर्गेज हो, है ना, तो वहां पर ओरली किया जा सकता है। और जो 100 रुपए से ज्यादा है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू करने का सेक्शंस में मेंशन किए गए हैं, तो वहां पर फिर उतना तो आपको रिटर्न में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट राइट्स आर इंक्लूडेड व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है ना, अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो उसके साथ क्या क्या अधिकार सम्मिलित होंगे, क्या क्या राइट्स जाएंगे। तो पूरी प्रॉपर्टी, मतलब जो राइट से जुड़े हुए जितने भी लीगल राइट्स होंगे ना, मतलब प्रॉपर्टी से जितने भी होंगे, जैसे अगर कोई घर अगर बेचा जा रहा है तो उसके सब दरवाजे, खिड़की, है ना, तो वेंटिलेशन वगैरह ये सब, ये भी ट्रांसफर, ये राइट भी सारे ट्रांसफर होंगे। तो सब संपत्ति से जुड़े सभी कानूनी अधिकार ट्रांसफर किए जाएंगे। ऑल राइट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी। तो धारा 8 के अनुसार, 8 में सेक्शन 8 में ये मेंशन किया गया है कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उससे जुड़ी जितने भी कानूनी अधिकार है, जैसे अगर कोई रेंट है, कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई अन्य सहायक सुविधाएं भी है, वो सारी चीजें हस्तांतरित होगी। नेक्स्ट है, कैन अ टेनेंट ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी राइट्स कंप्लीटली टू अनदर पर्सन। तो अब कोई टेनेंट है, कोई प्रॉपर्टी का टेनेंट है, तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है अपने राइट को कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी पर? तो नहीं कर सकता है ना। तो सेक्शन 6 आई के अनुसार है कि ऐसा किराएदार है, मतलब टेनेंट है, जिसकी संपत्ति अस्थायी और गैर हस्तांतरित है। मतलब वो टेम्परेरी बेसिस पर, टेनेंट तो क्या है, टेम्परेरी ही रहने वाला होता है, परमानेंट तो उसका ऑनर हो नहीं जाता है ना। तो वहां पे, और वो नॉन ट्रांसफरेबल है तो वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, सेक्शन 6 आई में बोला गया है। नेक्स्ट है, कैन अ पर्सन बी एब्सोल्युटली रेस्ट्रेंट फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी। अब किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से, मतलब वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्या? तो ऐसा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब ए ने अगर बी को कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और बोल रहा है कि तुम किसी को भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे, तो यहाँ पे ए ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कर दिया है कि बस वो प्रॉपर्टी वहीं तक सीमित हो जाएगी और किसी को पास नहीं आएगी, तो ये ऐसा ट्रांसफर तो वैलिड हो जाएगा लेकिन जो कंडीशन लगाई है वो इनवैलिड होगी, है ना। तो यहाँ पर फिर वो ट्रांसफर तो वैलिड मान लिया जाएगा, नहीं, बी कर सकता है ट्रांसफर। हाँ, यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा रह सकता है कि अगर बोल दिया है कि तुम सी को ट्रांसफर नहीं करोगे, बाकी सभी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो ऐसी भी एब्सोल्यूट मतलब किसी को भी नहीं ट्रांसफर कर सकना, है ना। हाँ, पार्शियल अगर कुछ ऐसी लगाई है कि पर्टिकुलर इस पर्सन को नहीं लगाना है,
या फिर ये कि परिवार के किसी भी सदस्य को आप बेच सकते हो, मतलब बेचने का तो राइट दे रहे हैं वो, है ना। तो अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जैसे किसी एक परिवार की है, वो चाहते हैं कि परिवार के बीच में ही रहे, तो अब कोई पर्सन अगर बेचना चाह रहा है तो वो बोल दिया, ये कि करा जा सकता है कि तुम अगर बेचना चाहो तो परिवार में किसी को भी बेच सकते हो। हाँ, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जहाँ एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन होता है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 10 में बोला गया है कि संपत्ति के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध अवैध माना जाएगा, मतलब एब्सोल्युटली आपने अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो इलीगल, इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बोला है कि लीज के मामलों में आप ऐसी शर्तें जो लगाई गई है वो वैध होती है, तो ये एक्सेप्शन है लीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसमें जो सेक्शन 6 के अंदर पूछा गया कि क्या नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, तो पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर, मतलब जो उस पोस्ट पे अपॉइंट है वो ही व्यक्ति उस पे काम करेगा, वो किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकते। बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस, ये सब ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सेक्शन 6F में बोला गया है कि a public office cannot be transferred as it is a matter of personal qualification and duty, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन और ड्यूटी का मैटर होता है। अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इज अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, है ना, तो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपॉइंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी मिली जाती है, तो इसलिए उसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता किसी अन्य पर्सन को। नेक्स्ट है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलने वाला, क्या ये राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है ना, तो नॉन ट्रांसफरेबल है ये, फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 6DD में ये बोला गया है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड as it is personal right intended for the beneficiary well-being and cannot be sold or assigned, तो जो बेनिफिशियरी उसी के लिए ये, और किसी और को नहीं दिया जा सकता है। Which of the following is void under section 10 of the transfer of property act, तो सेक्शन 10 में क्या void बताया गया है ना, इसमें से ये बताना है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर का हमने अभी आगे डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चंस में कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर अगर जो है उसको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन ऑन अलाइनेशन, तो पूर्ण रूप से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली ऐसी अगर कोई भी शर्त होगी तो वो वॉइड होगी। सेक्शन 10 इस बारे में मेंशन करता है। पार्शियल रेस्ट्रेन है वो जैसे लाइक लीज एग्रीमेंट फॉर अ बेनिफिट ऑफ द लेजर इज, ये वैलिड हो सकता, ये एक्सेप्शन होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ, ना, तो सेक्शन 14 किससे डील करता है? तो सेक्शन जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, है ना, शाश्वतता के विरुद्ध नियम या अनंत काल के विरुद्ध नियम, इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 इज सेड दैट अ ट्रांसफर कैन नॉट क्रिएट एन इंटरेस्ट बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन एंड द माइनॉरिटी ऑफ अनदर पर्सन, दिस प्रिवेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टाइड अप इंडेफिनेटली। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ट्रांसफर किया जा रहा है किसी पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके लाइफ टाइम के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए उसको ट्रांसफर किया, उसके बाद भी एक जो ट्रांसफर करने वाला है वो कंडीशन लगा सकता है कि इसके मरने के बाद इस पर्सन को दिया जाएगा या इसके लाइफ टाइम तक दिया जाएगा, और उसके बाद मतलब ए ने ट्रांसफर की अपनी प्रॉपर्टी बी को, ए ने ट्रांसफर की बी को इस शर्त के साथ, मतलब कि ये इसके लाइफ टाइम के लिए दिया है और ये मर जाएगा तो उसके बाद सी को दिया जाएगा, सी भी अभी उस वक्त एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब अगर अनबॉर्न चाइल्ड होता है, मतलब जो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो उसको तो आप ट्रांसफर डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई माइनर भी है तो बोले सी के बाद डी, डी मान लीजिए माइनर है, तो सी के बाद डी को लगाया जाए, मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, और डी को वो यूज करने के लिए जब तक वो माइनर है तब तक नहीं दिया है, मतलब 18 साल तक की उम्र तक उसको वो मतलब उसके पास इंटरेस्ट राइट तो आ जाएगा, अगर ए मर गया, बी मर गया, सी मर गया, और अब डी के पास जाना चाहिए। अब डी उस वक्त माइनर है तो डी के पास राइट तो होगा, लेकिन वो 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद ही उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब इससे ज्यादा
रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगा सकते कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। अब वो है एग्जिस्टेंस में भी नहीं है और तो भी ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमारे ही परिवार में रहे। मतलब ए का जो बी का जो परिवार है उसी के अंदर फिर सी का, मतलब अभी कोई उसका है ही नहीं, फ्यूचर में वो है नहीं अभी, और उस पर ही कि हमारी ही फैमिली में वो प्रॉपर्टी घूमती रहे, इसलिए वो इस तरीके से की कंडीशन लगा दी गई है कि बी के बाद सी का, सी मतलब बी का बेटा सी है, सी का बेटा मान लीजिए डी है। अब बोले डी का जब बेटा आएगा उसको ई को उसको देना, ई जो भी है आएगा, डी का बेटा जो होगा उसको देना, और फिर जो डी का जो बेटा होगा उसको देना। तो इस तरीके से ऐसा कंडीशन लाए। तो यहाँ पे यही बोला है कि इसके विरुद्ध नियम है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, कि अनंत काल तक उसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि माइनर तक भी अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो माइनर को भी 18 साल मतलब लास्ट वहां पर ट्रांसफर होगा, और उसको यूज करने के लिए भी 18 साल के बाद मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे है कि एक लॉन्ग समय तक एक ही परिवार में घूमती रहे, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा है कि हमेशा के लिए मतलब घूमती रहे, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्शनेबल क्लेम अंडर सेक्शन 6E। ठीक है, तो इसमें से एक्शनेबल क्लेम किसको कंसिडर नहीं किया गया है? तो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, मतलब ये कि जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है ना, तो फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 6E, राइट टू स्यू लाइक फॉर फ्रॉड मेंटेनेंस is not transferable, whereas other actionable claim like rent or damages can be transferred. नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन ओरल ट्रांसफर अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो मौखिक संपत्ति का किया गया तो उसका क्या प्रभाव होगा, सेक्शन 9 में बोला गया इस बारे में। तो ये वैलिड है ओनली राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय, ये लॉ ने अगर नहीं बोला, लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए तो ही वो वैलिड होगा, है ना। सेक्शन 9 इस बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इन लीज इज वैलिड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बोला है कि पट्टे में कौन सी शर्त मान्य होगी। तो कंडीशन दैट द लीज टर्मिनेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी, तो पट्टेदार दिवालिया हो जाए तो पट्टा समाप्त होगा। तो ये इसमें बोला गया सेक्शन 12 में बेसिकली ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और बोला गया अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी और आगे किसी पर्सन को अगर वो ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता है, और जिससे वो प्रॉपर्टी आई थी उसी के पास चले जाएगी। मतलब ए ने ट्रांसफर किया बी को और ऐसा कंडीशन लगाई है कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाए या ये किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो प्रॉपर्टी लौट के वापस ए के पास आ जाएगी। तो ऐसी अगर कोई शर्त है तो वो इनवैलिड मानी जाती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया है कि अगर ये लीज पे दी गई है बी को, है ना, और बोला है कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया बी तो वापस ए के पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये कंडीशन इसमें वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन एज पर सेक्शन 12 अ कंडीशन दैट अ लीज टर्मिनेट ऑन इंसॉल्वेंसी इज वैलिड फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर, हाउएवर सच अ कंडीशन इन अदर ट्रांसफर इज वॉइड। अदर ट्रांसफर में के केस में ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन अ ट्रांसफर इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन अंडर सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 है ना, अनबोर्न चाइल्ड पर ट्रांसफर के लिए बताता है। अगर मान लीजिए ए का बेटा बी है, ठीक है, और बी मतलब बी है और बी का की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन ए ने क्या करा कि बी को ट्रांसफर किया और लगाया कि बी का जो बड़ा बेटा होगा उसको मतलब बी के बाद उसको प्रॉपर्टी मिले। तो यहाँ तो वो अनबॉर्न चाइल्ड है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे सेक्शन 13 ये बोलता है कि डायरेक्टली ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कर सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए दे दिया किसी को, किसी पर्सन को कि आप यूज करो और जब उसका बेटा आएगा तब उसको ये ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा पहले, तब जाके ऐसा ट्रांसफर किया जा सकता है अनबोर्न चाइल्ड के, और वो भी एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अनबोर्न चाइल्ड के लिए है और उसके बाद फिर बोला है कि वो उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड हुआ उसको मिली प्रॉपर्टी और उसके बाद भी आगे किसी को दी जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशन नहीं, एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब उस अनबॉर्न के बाद किसी और को नहीं मिलेगी वो, फिर वो जब अनबॉर्न के पास आएगी तो वो फिर उसके पास राइट होगा कि उसको कैसे ट्रांसफर करना है उस। तो
द ट्रांसफर इज वैलिड इफ अ प्रायर इंटरेस्ट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये बोला सेक्शन 13 में अनबॉर्न चाइल्ड के लिए अगर ट्रांसफर करना है, अगर उसको प्रॉपर्टी देना है तो प्रायर इंटरेस्ट होना जरूरी है। पहले किसी और व्यक्ति को उसमें हित देना होगा कि ये अनबॉर्न चाइल्ड के लिए है, वो लाइफ टाइम तक यूज करे या 10 साल तक यूज करे, लेकिन जब अनबॉर्न चाइल्ड आएगा तो वो राइट उसके पास होगा। तो सेक्शन 13 बोलता है स्टेट दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन अनबॉर्न पर्सन ओनली इफ द प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। ठीक है, तो अनबॉर्न पर्सन को तभी दिया जा सकता है जब प्रायर इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया हो किसी लिविंग पर्सन के। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ सम मेंबर्स ऑफ क्लास अंडर सेक्शन 15 डू नॉट क्वालिफाई फॉर ए ट्रांसफर। अब सेक्शन 15 बोलता है कि ये ना कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो वहां पर अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर तो क्या होगा, मतलब वो जो कंडीशन लगाई, जो क्राइटेरिया लगाया है वो उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ऐसे ट्रांसफर का। तो ये ओनली द डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स लूज द ट्रांसफर। मतलब अगर एक बोला है कि एक मान लीजिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 20 मेंबर है, 20 मेंबर में कुछ ऐसा है कि माइनर है, कुछ मेजर है। तब ए ने ट्रांसफर किया इस ग्रुप को और बोला कि जो भी मेजर व्यक्ति है, मतलब मेजर व्यक्तियों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब इसमें से मान लीजिए 5 व्यक्ति माइनर है, तो ये जो ट्रांसफर इफेक्ट में होगा सिर्फ 15 मेंबर्स के लिए इफेक्ट में होगा, बाकी 5 के लिए नहीं। मतलब जो क्वालिफाइड मेंबर है जो उन्हीं के लिए ट्रांसफर होगा और जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स है वो खो देंगे, जो अयोग्य सदस्य है वो उनको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 15 ओनली द डिस्क्वालिफाइड मेंबर लूज द ट्रांसफर व्हाइल अदर इन क्लास रिटेन देयर राइट्स। है, तो बाकी बचे हुए मेंबर्स को वो राइट्स मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।